आज हम बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके का टेस्टी और क्रिस्पी बिस्किट। इन बिस्किट को बना के आप सोच रहे होंगे गेहूं के आटे के हैं, तो ये गेहूं के आटे के नहीं हैं, मैदा के भी नहीं हैं और ज़बरदस्त यहाँ पे बिस्किट बनके तैयार हुए हैं। इसे देख के ही पता चल रहा होगा और देखें कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी और बढ़िया बनी है। सबसे अच्छी बात है कि गर्मियों का समय चल रहा है, तो इन बिस्किट को आप स्टोर कर सकते हैं, महीनों खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया बनके तैयार होती हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इन बिस्किट को बनाना। सबसे पहले आपको यहाँ पे आटा छानने वाली एक छन्नी लेना है और यहाँ पे लेना है चावल का आटा। तो यहाँ पे आज हम चावल के आटे से बहुत ही क्रिस्पी बिस्किट बना के तैयार करेंगे। साथ में हम डाल देंगे आधी कप मैदा। यहाँ पे आप गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं कर रही हूँ ठीक इसी तरह से आप अगर बिस्किट बनाएंगे बहुत ही टेस्टी आपकी बिस्किट बनके तैयार होंगी। इन दोनों चीज़ों को बढ़िया से मिला लेंगे। साथ में डाल देंगे 1/4 कप ड्राई कोकोनट। ड्राई कोकोनट से बिस्किट में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है बिस्किट का। अगर ये नहीं डालना चाहते तो गोला वाला नारियल को कद्दूकस के डाल सकते हैं, या फिर कई बार कोकोनट का फ्लेवर पसंद नहीं होता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इलायची का पाउडर डाल दीजिए और साथ में डाल दीजिए थोड़े से 4 से 5 कटे हुए बादाम, बिल्कुल बारीक कटे हुए, और सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लीजिए। 1/3 कप यहाँ पे अब हम रिफाइंड ले लेंगे या घी ले लेंगे, जिससे भी आप बिस्किट बनाना चाहें। तो यहाँ पे अब इन सारी चीज़ों को बढ़िया से मिला लेना है हमें, और इसका एक इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे कंबाइन नहीं होने लगता है हाथों से, एक लड्डू सा बना के चेक कर लेंगे। अभी तो मैं इसे साइड रख देती हूँ, फिर थोड़ी देर में चेक करूँगी। अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन ले लेंगे, आधे कप चीनी ले लेंगे। यहाँ पे हमें चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, सिर्फ हमें दूध चाहिए। और यहाँ पे देखें मैंने आधे कप दूध इसमें डाल दिया है। ना गर्म करना है ना ठंडा करना है, दूध जैसा है वैसा ले लीजिए। बस चम्मच से इस तरह से हिलाएंगे, चीनी को हम घोलेंगे नहीं। और जब चीनी हमारी बिस्किट में इस तरह से लग के आएगी, बिल्कुल मार्केट जैसी चीनी जैसे चिपकी हुई आती है ना, ठीक वैसी वाली ही बिस्किट आज घर पे बनने वाली है। तो यहाँ हमें चीनी को घोलना नहीं है और साइड रख देना है। और आप देखिए मैं इस तरह से हाथों से अच्छे से मोयम को मिक्स कर रही हूँ, ताकि ये मोयम जो है ना चारों तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए। इसका लड्डू बांधेंगे, देखिए कितना बढ़िया लड्डू सा बंध रहा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको मोयम कम लगे तो छोटी चम्मच से 1-2 चम्मच और डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये चीनी वाला दूध है ना धीरे धीरे करके इसमें डाल देंगे और हाथों से इसे अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। तो इसका बहुत ज़्यादा टाइट और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम चावल के आटे का डो लगा रहे हैं। तो जैसे हम डो लगाएंगे तो यहाँ पे बहुत टाइट नहीं लगाएंगे और थोड़ा सा सॉफ्ट लगाएंगे, तो ये बाद में हल्का सा टाइट सा रहेगा। तो इस तरह से हम इसे डो को लगाकर तैयार कर लेंगे और ईज़िली ये डो लग जाएगा। और इस आटे की सबसे अच्छी बात है, इसे हमें बहुत देर तक गूंदना भी नहीं है, झटपट से ये डो लग के तैयार हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपको फटाफटा सा दिखेगा, लेकिन कोई बात नहीं, इससे जो बिस्किट में क्रैक आएंगे बहुत ही ज़बरदस्त आएंगे। यहाँ पे एक छोटी छोटी लोई ले लीजिए, जैसे पेड़ा लड्डू बनाने के लिए लेते हैं, ठीक उसी तरह की इस लोई को इस तरह से आप चपटा कर दीजिए। बिना सांचे के और बिना कुकीज कटर के आपका बिस्किट बन जाएगा। छोटा बड़ा बिस्किट आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अगर बड़ा बनाना चाहो तो बड़ी लोई ले लीजिए और छोटी बनाना हो तो छोटी ले लीजिए। और इसी तरह से सारी बिस्किट अब हम बना के तैयार करेंगे। और ये चाकू के पीछे वाला हिस्से से इसमें कट लगाएंगे। कट को हमें बहुत ज़्यादा गहरा नहीं लगाना है, नहीं तो ये तलने में खुल जाएंगी। तो यहाँ पे ऊपर से हल्का हल्का ही कट लगाना है। अब देखें मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह से बड़ी सी लोई लेके इसे हाथों से फैला रही हूँ। ये काफ़ी फटा रहता है क्योंकि ये चावल का आटा है, लेकिन जब हम इसकी बिस्किट बनाएंगे बहुत ही क्रंची बढ़िया बनेंगी। आप चाहो तो बेलन की सहायता से कुछ इस तरह से बेल लो और कुकीज कटर की सहायता से इसके गोला गोला पीस कट कर लो। अगर आप बिस्किट को चौकोर बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं।
आप देखें कितनी बढ़िया ये बिस्किट बनके तैयार हो रही हैं। मैंने हाथों से थोड़ा सा एक सा कर दिया है, बाद में इनमें कट लगा दिया है कुछ इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर। अब मैं पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही शानदार ये बनके तैयार हो रही हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। जब आप इन्हें तलेंगे तो और भी शानदार क्रिस्पी लगने लगेंगी। और सारी बिस्किट अब बन गई हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से बना के तैयार कर ली और फिर लास्ट में मैंने इन्हें कट इस तरह से लगा दिया। ऐसा करने से बहुत ही जल्दी आपकी बिस्किट तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दीजिए, आंच को धीमा कर दीजिए। जैसे ही तेल गरम हो आंच को धीमा कर दीजिए और इन्हें हमें तुरंत पलटना नहीं है, थोड़ी देर ऐसे ही सिकने देना है। मतलब बार बार हमें इसे टच नहीं करना है। और जब ये नीचे से हल्की सी सिक जाए ना, तब हम इसे चम्मच की सहायता से पलट देंगे। एक एक करके सारी बिस्किट पलट देंगे और जितना बढ़िया आप सेकेंगे उतनी ही बढ़िया क्रंची बढ़िया बनके तैयार होंगी। तो यहाँ पे मैं धीमी आंच में इन्हें सेक रही हूँ और देखिए कितने बढ़िया इसमें क्रैक पड़ रहे हैं। बहुत ही शानदार ये बनके तैयार हो रही हैं और खाने में भी सच बताऊँ बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तो बस इन बिस्किट को आप ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। एकदम नई रेसिपी है और जब बिस्किट का कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसे आपको पास से दिखा रही हूँ। देखें बिल्कुल मार्केट में मिलने वाली शानदार बिस्किट हमारी घर पर बन गई है। एकदम बढ़िया से इसमें क्रैक पड़े हैं और जो चीनी लगाई थी हमने वो भी एकदम निखर के बाहर आ रही है। तो बस इस नए तरीके से आप बिस्किट ट्राई कर सकते हो। और देखें सारी बिस्किट अब हमें इसी तरह से तलकर तैयार कर लेना है जैसे मैंने अभी की हैं। तो बस इस तरह से हम सारी बिस्किट तल लेते हैं और इन बिस्किट को आप बना के स्टोर कर लीजिए, महीनों खाइए, मेहमानों को खिलाइए। बहुत ही शानदार हैं। वैसे तो आप ये घर की बिस्किट और ये वाली बिस्किट अगर मेहमानों को रखेंगे तो वो घर की बिस्किट उठाना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि ऐसा मेरे यहाँ भी हुआ था। और बहुत ही शानदार ये बिस्किट बन जाती है। जब इन्हें मेहमानों के सामने जाती है तो कुछ नया हटके दिखता है, तो वो बाज़ार की बिस्किट खाना पसंद नहीं करते हैं, घर की ही बिस्किट खाना पसंद करते हैं। तो ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी झटपट बनने वाली बिस्किट की रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी बिस्किट की रेसिपी। मिलेंगे हम इसी तरह की और नई नई ढेर सारी वीडियो के साथ। उससे पहले हम बिस्किट को ठंडा करके आपको तोड़ के दिखा देते हैं कि कैसी हमारी बिस्किट बनी। सारी बिस्किट बहुत ही शानदार सी की हैं, एक भी टूटी नहीं है। और अब हम आपको दिखा देते हैं कि कितनी शानदार हमारी यहाँ पे बिस्किट बनके तैयार हुई हैं। एकदम क्रंची हैं। जब ये ठंडी हो जाती हैं तभी आपको इन्हें तोड़ना है। और दोनों तरह से परफेक्ट हमारी मार्केट में मिलने वाली सुपर टेस्टी बिस्किट बनी है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। तो मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ। देखें कितनी ज़्यादा क्रंची है। जैसे ही मैंने तोड़ी तो ये टूट के गिर गई।